स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार परिवार समिति के तत्वाधान में ग्राम पंचायत बंगरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद परिवारों के उत्तराधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए परिवारों ने हिस्सेदारी कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता झांसी महापौर बिहारी लाल आर्य ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन तथा ब्लॉक प्रमुख इंजीनियर भारती आर्य उपस्थित रहीं। सम्मेलन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र रघुवंशी रहे। कार्यक्रम स्वर्गीय गोकुल प्रसाद बबेले स्मृति स्थल पर आयोजित हुआ। सम्मेलन की शुरुआत ग्राम पंचायत सचिवालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों की बैठक से हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने आपसी विचार विमर्श कर समस्याओं व सुझावों पर चर्चा की। बैठक के बाद सेनानियों के सम्मान में एक विशाल यात्रा निकाली गई। सैकड़ों लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए। यात्रा सबसे पहले खंड विकास कार्यालय स्थित शहीद स्मृति स्थल पहुंची, जहां अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद यात्रा स्वर्गीय गोकुल प्रसाद बबेले स्मृति स्थल पहुंची, जहां सभी अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और उत्तराधिकारियों को मिलने वाले अधिकारों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के द्वारा एक मांग पत्र मुख्य अतिथि बिहारी लाल आर्य को सौंपा गया, जिसको बिहारी लाल आर्य के द्वारा मांग पत्र न कहते हुए अधिकार पत्र की संज्ञा दी गई और शीघ्र ही मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़े सुरेश चंद्र बबेले ने किया। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी मूरानीपुर श्वेता साहू सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान उल्दन थाना प्रभारी जेपी यादव ने संभाली। देखिए ब्रजेश प्रजापति की खास बबेले जी को ये दायित्व यहाँ का दिया गया। रेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसके लिए वीर हकीकत ने जान गंवा कर रखा था पानी, जिसका पानी भामाशाह ने कर दिया सर्वस्व। संकल्प यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। मंडल वाइज जो बैठकें हो रही हैं, उस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम सम्मान यात्रा में उस क्षेत्र को ये बताने दिखाने का काम करें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार इस क्षेत्र में है। और बैठक जो हम लोग रखे थे एक सेशन के लिए, उस बैठक में ये था कि जितने भी मंडल के लोग आए उस जिले में जिले के लोगों से हम ये संकल्प पत्र भरवा करके और संकल्प लें कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ, इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कितने लोग पहुंचेंगे और उसके बाद में इस देश की राजधानी दिल्ली में कितने लोग पहुंचेंगे। हम सब यहाँ पर बैठे हैं जिम्मेदार लोग, बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं माननीय रघुवंशी जी, जब कभी भी आह्वान होगा दिल्ली के लिए, चाहे लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश की जो भी जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो चौरसिया जी बैठे हो, मिश्रा जी बैठे हो, महंत जी हो, चाहे बबेले जी हो, ये सब लेकर के कई लोगों को हजारों हजार लोग करके लखनऊ पहुंचेंगे। कोई भी बाधाएं आएगी, कोई ये रुकने वाले नहीं है, चाहे फांसी के फंदे को चूमना पड़े, चाहे अपने को बलिदान करना पड़े। कि उस पर वो अपना सटीक और सकारात्मक समर्थन दें और विश्वास दिलाएं कि हम अपने स्तर से झांसी नगर निगम में, बंगरा ब्लॉक में जो यथासंभव स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और उनके उत्तराधिकारियों के स्तुति की रक्षा के लिए जो कार्य हो सकेगा हम करेंगे। हम इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान यात्रा है, इसमें हम सेनानियों उत्तराधिकारियों को 5 बिंदुओं पर संकल्प लेना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान रहा है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज हम
यहाँ पे ऐसी भूमि में उपस्थित है बुंदेलखंड, जहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, और वीरांगना झलकारी बाई जी का उन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। ऐसी भूमि से हम लोग हैं, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस सम्मेलन में आए हुए देश के समस्त कोने से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व विभिन्न प्रदेशों से आए हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवारों को मैं नमन करती हूँ। और यहाँ पे स्वागत वंदन हुआ, अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। इतना हमारा देश आजाद हुआ, उसके लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, और ऐसे इनके परिवार की जन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बंगला का भी बहुत बड़ा इतिहास है। यह कम से कम कितने हमारी बेटी भारतीय ने पूरे इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सबके नाम गिनाए, कम से कम जो है बहुत ही यहाँ पर 20 लोग के लगभग हुए हैं। तो ये जो वीरभूमि है, और झांसी तो हमेशा आज़ादी के बिगुल भी झांसी से बजा था 1857 में। तो जब ये क्रांति यहाँ से हुई और पूरे देश में फैली, तो इस प्रकार का काम हमारे उन क्रांतिकारियों ने किया है। जैसा हमारे अभी बता रहे थे हमारे आदरणीय रघुवंशी जी कि 6,32,000 1842 से लेकर और 1947 तक 6,32,000 हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया है। वो जो आपने ये परिवार, आश्रित परिवार बनाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 करोड़ परिवार इस हमारे स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति से जुड़े हैं और 23 प्रांतों के इसमें जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो हर मीटिंग मंडल स्तर पर मीटिंग करते हैं, ये वास्तव में सही है। स्वतंत्रता संग्राम के मूल में हमें रामचरितमानस की वह चौपाई अवश्य ही याद रखनी चाहिए, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं, वो कर विचार देखो मन। आज हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और हर प्रकार सुरक्षित भी हैं, हर्षित हैं, क्योंकि हमारी वर्तमान सुरक्षा के लिए आज हमारे सिद्धे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अकेले हैं, आदरणीय सत्यदेव तिवारी जी हैं। आज उनसे हमारी बात हुई थी, लेकिन अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाए। हमारी बात को वो अक्सर मानते हैं। हमने अपने नगर निगम में बुलाया था, तो जिलाधिकारी झांसी ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन हमने कहा तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करके नगर निगम में ध्वजारोहण, पहला ध्वजारोहण हमने आदरणीय सत्यदेव तिवारी जी से कहलाया था। हमारे JPN मिश्रा साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, जो हमारे प्राचार्य हैं चलिए डिग्री कॉलेज के बोली, जो बहुत ही संघर्ष करते हैं, बहुत हमेशा काम करते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानियों ने आजीवन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज उन शहीदों के आश्रितों के प्रति हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य है कि उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं और मानवीय गरिमा से जीवन यापन के लिए सशक्त किया जाए। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्यों की, हम सबकी ये जिम्मेवारी है, क्योंकि आज ये समय उन्हीं क्रांतिकारियों के, उन्हीं सेनानियों की वजह से हमको ये प्राप्त हुआ। तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए। सरकार को इसको पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ हमारी सरकार भी कार्य कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाहते हैं हर को, सभी को, जो हमारे क्रांतिकारी को सपना था कि हमारा भारत सशक्त समृद्ध देश हो, आत्मनिर्भर देश हो, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराए, भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, ये हमारे मोदी जी की कल्पना है। उनकी सोच है कि जब तक अंतिम पायदान का व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाता, तब तक देश का विकास संभव नहीं। उन क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने का आज काम कर रहे हैं। भारत बहुत ही बदल रहा है। ये
वास्तव में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी तो हम कह सकते हैं, योगी जी मोदी तो हमको फरिश्ते के रूप में मिले हैं, जिन्होंने भारत की तस्वीर और तदवीर बदलने का काम किया। पुलवामा में जो हमला हुआ, आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पड़ोसी देश के छक्के छोड़ दिए, हमने बदल लिया। ऑपरेशन सिंदूर है सफल राष्ट्र की शान, ऑपरेशन सिंदूर है सफल राष्ट्र की शान। और वास्तव में उन्होंने वो काम करके दिखा दिया कि आतंकी हर ठोर को कर डाला बीरा, आतंकी जो ठोर सारा बीरा। जिसने भारत की तरफ तिरछी करी निगाहें, जिसने भारत की तरफ तिरछी करी निगाहें, उसको बचने की कहीं नहीं मिलेगी राह। चंद्रयान की सफलता, जन जन का सम्मान और सीना ताने खड़ा है सारा हिंदुस्तान। तो ये उपलब्धियां आज हमारे देश को हासिल हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम सब बड़ी गौरवशाली हैं। आज हम सबकी जिम्मेवारी है, उन क्रांतिकारियों का जो सपना था, हमारे सेनानियों का जो सपना था, उनका जो संकल्प था कि भारत सशक्त, समृद्ध हो, आत्मनिर्भर हो, भारत का परचम पूरे दुनिया में लहराए, आज वो देखने को मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। आज 140-45 करोड़ लोग हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। भारत बदल रहा है पूरी तरह, वो भारत नहीं रहा, भारत अलग भारत है, नया भारत है, नया उत्तर प्रदेश है। भारत की पहचान अग्रणी देशों में है। तो ये उपलब्धियां हुई है, इसमें हम सबका उन क्रांतिकारियों का आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने जो संकल्प लिया, उनका सपना था, और आप सब लोग उनके परिवारीजन उनके संकल्प को मिलकर पूरा कर रहे हैं, पूरी दृढ़ता से काम कर रहे हैं। आप लोग लगे हैं क्योंकि आपकी रगों में उन क्रांतिकारियों, अपने पूर्वजों का रक्त बह रहा है। उनकी ऊर्जा से आप देश को सिंचित कर रहे हो, देखिए देश को विकास की मुख्य धारा पर जोड़ने का काम कर रहे हो। आप सभी का संकल्प है, हम सब का संकल्प है कि भारत ने पूरे दुनिया का नेतृत्व किया है। भारत में कभी दूध और दही की नदियां बहती थी, तो ये हम सबका संकल्प है। आप सबका आशीर्वाद और सहयोग से हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर वो दिन पुनः वापस आने वाले हैं कि भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत 2047 तक पूरी तरह विकसित राष्ट्र होगा, ये बिल्कुल उनका संकल्प। निश्चित तौर पर क्रांतिकारियों के संकल्प को, उनके सपने को साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हम सब मिलकर उनके संकल्प को निश्चित पूरा करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जो स्वतंत्रता हित जिए सेनानी का धर्म, जो स्वतंत्रता हित जिए सेनानी का धर्म, उनके आश्रित हित करें हर प्रकार सत्कर्म। हम सबकी जिम्मेवारी है, उनका ध्यान हमको रखना है, हम सब लोग रखेंगे। मोदी जी चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति का सम्मान हो, एक एक नागरिक का सम्मान हो। सेनानी उत्तराधिकारियों के वंशज के बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे वास्तव में एक लग रहा है कि वास्तव में जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई है देश को, उसके उनके वंशजों से मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। और बवेली जी को हम बारम्बार धन्यवाद देंगे कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में बुलाया। और अच्छा लगा जब दो माताएं मिली जिनके पति इस युद्ध में कुर्बान दिए थे, उनका दोनों माताएं मिली, आज बहुत अच्छा लगा। और कुछ बातें ऐसी आपने अधिकार के रूप में हमसे मांग की, और मैं इस चीज को आपको आश्वस्त किया कि रमन रंजन से कहूंगा कि आप इनके 5 लोगों को अधिकार पद के साथ मुख्यमंत्री से दिसंबर में समय लें और समय दिलाएं, ताकि अपने अधिकार की बात कह सकें। कोई इनका मांग पत्र नहीं, अधिकार पत्र अधिकारी होना चाहिए। इनका अधिकार है पूरे देश पर, देश बंद करा, इनके परिवार का अधिकार है। ये चीजें नहीं, बहुत अच्छा लगा। और आगे आने वाले कुछ और समस्याएं होंगी और लोकल बनना होगा। हमारे में बिहारी राज भी आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे सब। और एक हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको द्वार बनने के लिए बवेली जी ने मांग की। मैंने कहा अगले साल आप पुनः
यही कार्यक्रम कराइए और उसको द्वार को रमन रंजन की निधि से हम बनवाएंगे और बहुत भव्य द्वार बनेगा ताकि लोग याद करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहाँ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप पत्रकारों को नमन कि आप लोग इसको जन जन तक फैलाएं ताकि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को लोग जाने कि इनका त्याग था। मुझे जितेंद्र रघुवंशी कहते हैं। मैं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान, उनके सपनों का भारत तथा उनके उत्तराधिकारियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए हमारा ये संगठन काम कर रहा है। तो आज यहाँ क्या कार्यक्रम था बंगरा में, किस तरह कार्यक्रम था? हमारे देश भर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को संगठित करने के लिए हमने एक अभियान चला रखा है। हर महीने प्रथम रविवार 10 बजे 10 मिनट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों के नाम। इसी क्रम में पूरे देश भर में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवारों की बैठकें आयोजित की हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा है, इसलिए 6 संभागों में हमने ये बैठक रखी है और इसमें पूरे स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। अन्य प्रांतों में एक एक दिन की ये बैठकें रखी हैं और इनके साथ हमने स्वतंत्रता सेनानी शहीद सम्मान यात्रा जोड़ रखा है, जो आज यहाँ भी निकली है और ये अपना ब्लॉक ऑफिस से चल करके और यहाँ शहीद स्थल तक पहुंची है। ये सम्मान यात्रा का उद्देश्य हमारा ये है कि आज की पीढ़ी ये नहीं जानती है कि देश कैसे आजाद हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से ये देश आजाद हुआ है। जिस तरह से आज गौरैया पक्षी विलुप्त प्रजाति में पहुंच रही है, उसी तरह से यदि हम स्वतंत्रता सेनानियों की शहीदों की जीवन गाथाएं अगली पीढ़ी को नहीं बतलाएंगे तो ये स्वतंत्रता सेनानी परिवार भी विलुप्त प्रजाति में आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सबसे मुख्य बात यहाँ जो है वो स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए सरकार से बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं। क्यों? जब स्वतंत्रता सेनानी जेलों में सड़ रहे थे, वहां पर जंगलों में भटक रहे थे, तब इन परिवारों का लालन पालन किसने किया? उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हुई तो सरकार का ये दायित्व था कि उन परिवारों की खोजबीन करें और उनको यथाशक्ति अपने पैरों खड़े होने के लिए सहयोग करें। लेकिन विगत समय तो ये नहीं हुआ। अब हमने ये संकल्प लिया है कि पूरे देश में हमारे जो 1,73,000 स्वतंत्रता सेनानी जिनको केंद्र सरकार पेंशन देती है, 1,73,000 के लगभग ही ऐसे हैं जिनको राज्य सरकारें देती हैं। 6,32,000 हैं शहीद जो आजादी के पहले शहीद हुए हैं। उन परिवारों की यदि संख्या हम आज के समय में जोड़ें तो लगभग 2 करोड़ के लगभग होती है। इन परिवारों के द्वारा हम चाहते हैं कि एक ऐसा संगठन बनाएं जो सरकार को अपनी जनशक्ति का एहसास करा सके। इसीलिए हम ये जगह जगह पूरे देश भर में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्राएं निकाल रहे हैं। आज यहाँ पर झांसी के महापौर बिहारी लाल जी आए, उनने हमें आश्वासन दिया कि आपने जो अधिकार पत्र दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी आपकी आवाज पहुंचा करके और आपका ये अधिकार जो निश्चित रूप से मिलना चाहिए था वो दिलाने का हम प्रयास करेंगे।